नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज पहुँचा हूँ शांति मुकुंद हॉस्पिटल और मुद्दा आपने हेडलाइन पढ़ी होगी। वाल्मीकि समाज का जो निगम विभाग है उसका आज एक कर्मचारी फिर हमारे बीच से कम हुआ है और वजह वही वैश्विक महामारी कोरोना, जिसकी वजह से पहले भी हमारे कई कर्मचारियों ने हमारा साथ छोड़ के चले गए। आज फिर एक मनोज लहरा जी हमारे बीच से चले गए और उसी संदर्भ में यहाँ पर आप देख रहे हैं शांति मुकुंद हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। काफ़ी तादाद में लोग, सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के और निगम समाज के यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको वो वजह बताना चाहूँगा जिसके कारण आज मनोज लहरा जी हमारे बीच में नहीं है। उनके बेटे हमारे साथ यहाँ पर हैं, मनीष जी। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कब से एडमिट थे आपके पापा यहाँ पर हॉस्पिटल? ये 26 तारीख से कोविड टेस्ट रिपोर्ट आया था उनका पॉजिटिव। जब से ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चल रहा है, हमने 26 तारीख को एडमिट कराया था। आज 20 दिन हो गए हैं टोटल मिला के। तो 20 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद उनको ठीक थे, बिल्कुल कल से बिल्कुल ठीक थे, खा पी रहे थे। मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, प्लस आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई। तो सडनली एकदम से उनको आईसीयू में दोबारा शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद उनको बोला गया कि हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। वेंटिलेटर पे डालने के बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम है डॉक्टर हुड्डा। डॉक्टर हुड्डा ने मेरे को थ्रेट करा कि आपका 1 लाख का बिल पेंडिंग चल रहा है। उनको मैंने समझाया, मैंने कहा सर आप मुझे मंडे तक की मोहलत दे दीजिए। आपको मंडे तक एमसीडी से, जिसमें मेरे फादर कार्य करते हैं, वहाँ से चेक बनकर आएगा तो आपको चेक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी 1,53,000 रुपये का चेक उनको दे चुका था। मेरा जो अब वो प्रोसेस में था दूसरा चेक उन्होंने मेरे को थ्रेट करा, अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हो तो मैं ट्रीटमेंट रोक दूंगा। और यही वजह है मेरे फादर की जो डेथ हुई है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और एक सोचने वाली बात है जो हमेशा से वाल्मीकि समाज के लोगों ने भुगता है। और मनुवादियों की इस सोच के कारण मैं दलीप पार्चा जी से जरूर बात करूंगा। पार्चा जी, फिर वही विडम्बना, आज फिर वही माहौल और वही बात। सवाल नहीं आज मेरे पास आपसे जानने के लिए, पूछने के लिए, लेकिन मैं आपका जवाब जरूर जानना चाहूँगा। फिर एक मनोज लहरा जी हमारे बीच से जा चुके हैं, क्या इस पर अपनी क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि निगम का काम करते करते कर्मचारी एक एक करके सब मौत का ग्रास बन रहे हैं। आप जानते हैं कि लहरा जी कितना ज़्यादा एक्टिव थे, कितना काम करते थे निगम के अंदर सबको, और बताते भी थे कि ये महामारी बहुत ही ख़तरनाक है, इससे बचिए। और कई बार हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से और एसी साहब से कई बार हमने डिस्कस किया इस पर। कमिश्नर साहब से भी हमने अपील की कि इसके लिए हमें कोई ना कोई उपकरण, अच्छे उपकरण हमें दिए जाएं ताकि जो कर्मचारी हैं उनको बचाव इस बीमारी से हो सके। लेकिन उनको बिल्कुल भी उनकी कान पे जू नहीं लगी। आज भी कर्मचारी इस बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान को गंवा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस परिवार के अंदर जितना रोष है, जितनी परेशानी है, उसका कोई भी मैं बता सकता, मेरे पास शब्द नहीं है मतलब कहने के कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरे भाई जैसे थे और आज नहीं है मेरे बीच में। तो इतना दुख, बहुत दुख है इस बात का कि आज कोविड-19 जैसी महामारी के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं कर्मचारी की हो रही। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का एक वो एडमिन है डॉक्टर हुड्डा करके, उन्होंने उनको खुद जा कर के, जबकि एडमिन का काम होता है कि सारा अकाउंट्स का काम देखने का, लेकिन वो पेशेंट के वार्ड में जा कर के उनको बिल दे रहे हैं कि आपका जो है बिल पूरा नहीं हुआ है और आपका जो ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी बात कहने का पेशेंट से मतलब महत्व नहीं है ना, कहने का क्या दायित्व उनका कहने का। पेशेंट हरासमेंट होता है, पेशेंट हरासमेंट हुआ और आज ये हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब उसके परिवार के कौन ध्यान रखेगा, कौन केयर करेगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो एमसीडी जो लापरवाही कर रही है उस लापरवाही को ख़त्म करे और इस बात को सीरियसली, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। और जो भी मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो भी इस परिवार का लाभांश बनता है, जो भी इस परिवार के लिए बनता है, एमसीडी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो इसको तुरंत प्रभाव से इसको करे, क्योंकि जो हो गया उसको हम वापस कर नहीं सकते, लेकिन जो बचा हुआ है उसको तो बचा सकते हैं। तो उसके परिवार को बचाने की जिम्मेदारी भी एमसीडी की है। और अब जो इनके लाभांश बनते हैं वो दें। और दिल्ली सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो उन्होंने जो वादे किए हैं। सफाई कर्मचारी आयोग से आज किस तरह की गुहार लगाना चाहेंगे? बिल्कुल, सफाई कर्मचारी आयोग हमेशा कहते रहते हैं कि बहुत जल्द सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपये मिलेगा, 1 करोड़ रुपये मिलेगा, जो कोरोना में काम कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और जान चली गई है। क्या 1 करोड़ रुपये कब मिलेगा? कब देंगे ये लोग? क्या कर्मचारी मरने के लिए हैं यहाँ पर? हम लोग मरने के लिए हैं? तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें और इस परिवार को जो भी इनकी पक्की नौकरी, और जो एमसीडी ने 10 लाख रुपए रखे हैं और केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और जो केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए रखे हैं, इस परिवार को दिया जाए। क्योंकि जो चला गया
उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन जो इनके लाभांश हैं इन्हें मिलने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भाई हरनाम सिंह जी हैं और इस समय मुख्यमंत्री जी के बहुत टच में है, तो मैं चाहूँगा हरनाम भाई भी इस पर थोड़ा सा बताएं। हरनाम भाई, किस तरह की अपनी बात रखना चाहेंगे? आपके सामने पूरी स्थिति है, जो भी आज हुआ है, ये घटित हुआ है, लहरा जी हमारे बीच में नहीं है, क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? देखो, मैं तो इस बात को पिछले मार्च अप्रैल से जब कोविड-19 आया तब से उठा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मेरे द्वारा एक जनहित याचिका भी डाली गई थी कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारी यातनाएं झेल रहा है, सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है। WHO की गाइडलाइन है जिसमें कहा गया है कि आप इसको PPE किट देंगे, ग्लव्स देंगे, गम्स बूट देंगे, मास्क देंगे, सैनिटाइज़र देंगे। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। ये दिलीप पारचा जी हैं, खुद मनोज लहरा जी भी थे, हरिंदर नाथ जी और तमाम यूनियन यहाँ पर थी। हमने कई NDTV का और आज तक के यहाँ पर चैनल्स ने इसको कवर भी किया और सुप्रीम कोर्ट के हम जो लोकल कमिश्नर अपॉइंट करा के लाए। जब हमने ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड ज़ीरो पे पाया कि ना इनको गम्स बूट दिए गए हैं, ना सेफ्टी किट दी गई है, ना PPE किट दी गई है, ना मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइज़र दिया गया है, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सबसे बड़े फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं सफाई कर्मचारी। बाद में डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस ये सब बाद में कोरोना को झेलते हैं। सबसे पहले अगर गंदगी से, स्पूटम से, कूड़े से, कचरे से, सफाई से, डस्ट से अगर किसी की जान जा रही है तो वो सफाई कर्मचारियों की जा रही है। और सफाई कर्मचारी सही मायनों में सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर है। और ये आज नरेंद्र मोदी के लिए और तमाम सरकारों के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश को बचा रहे हैं, आज उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, आज उनकी एक एक करके जान जा रही है और उनके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। चाहे उनको सेफ्टी किट्स देने की बात हो, चाहे उनको कॉम्पनसेशन, जैसा पारचा जी ने भी कहा कि दिल्ली सरकार को तुरंत 1 करोड़ रुपए की जो राशि कोरोना वॉरियर की है, वो जितने सफाई कर्मचारी कोरोना की वजह से डेथ हुई है उनको इमीडिएट रिलीज़ करनी चाहिए। 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो MCD ने कहा है वो तुरंत रिलीज़ होनी चाहिए। 50 लाख रुपए जो केंद्र सरकार ने कहा है वो तुरंत एक्स ग्रेशिया होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की में से किसी एक व्यक्ति को कॉम्पनसेशन ग्राउंड पे करुणामूलक आधार पर परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए। और इसके अलावा MCD को, निगम को और तमाम सरकारी विभागों को ये बार बार अलार्मिंग है कि आप अपने कर्मचारी जो कि बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं समझता हूँ इंसान की कोई कीमत नहीं है, करोड़ 2 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है एक घर से जब व्यक्ति जाता है, तो सरकारों को इसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। और सफाई कर्मचारी जो सचमुच में सबसे शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पीड़ित है और सबसे गरीब है और सबसे ज़्यादा मेहनतकश व्यक्ति है, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, आज इसके लिए तमाम सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। सरकारें गंभीर नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। और हमने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है। आज भी आप देखिए, सफाई कर्मचारियों को निगमों में तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, इनको लाभांश नहीं मिल रहा है। जो लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन का अपना ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप ये समझिए कि इनको तेल साबुन जो मिलता था, वर्दी मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। तो सफाई कर्मचारी का इतना ज़्यादा शोषण जब दिल्ली और देश की राजधानी में, तो आप सोचिए पूरे देश में क्या हाल होगा। ये पूरी सरकारों के लिए एक शर्मनाक बात है। बहुत ही एक तरीके का सफाई कर्मचारी के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल ने आज जो प्राइवेट ये दुकानें हैं, जो प्राइवेट दुकानें हैं हॉस्पिटल्स के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि ये MCD के पैनल पे हैं, इन्होंने किस तरीके से, जैसे उनके पुत्र ने बताया कि एक एडमिन डॉक्टर उनको, पेशेंट को थ्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान जाने में और भी एक ये कारण रहा है। तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके खिलाफ जो भी MCD के अधिकारी हैं जो कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बार बार कोरोना की वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों की जान जा रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, क्योंकि आपसे बात करनी ज़रूरी है। उसमें आज कर्मचारी 2 चीज़ों की बात बड़ी भयंकर तरीके से भोग रहा है। एक, उसके ऊपर निजीकरण का जो तलवार है वो लटक रही है, और ऊपर से ये कोरोना महामारी। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को आज दोनों से ही भेजा जा रहा है सरकार द्वारा। क्या अपनी बात रखिए? बिल्कुल ठीक बात है। आप जो कह रहे हैं, निजीकरण एक बहुत बड़ा इन पर कुठाराघात था। जब आप ग्रुप D की नौकरियां, ये 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर ये जो ग्रुप D के लोग थे, जिसमें चपड़ासी थे, खल्लासी थे, पीएन थे, सफाई कर्मचारी थे, ग्रुप D के लोग थे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको प्राइवेटाइजेशन धोखा, ये एक तरीके से संविधान की अवहेलना है और ये मौलिक अधिकारों की अवहेलना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जब लिखा है कि एक व्यक्ति को उसके जीने की आज़ादी है, उसको स्वतंत्र रूप से उसको काम करने की आज़ादी है, ये प्राइवेट कर कहीं ना कहीं ये आरक्षण को विफल करना चाहते हैं। ये इसके पीछे इन मनुवादी सरकारों की साजिश है।
तो हम दोबारा इस बात के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या वाकई में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और निगम प्रशासन अपना वादा निभाता है कर्मचारी को जो लाभांश, कोरोना से पीड़ित कर्मचारियों को जिनका लाभांश है मिलने पर। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर, ऐसे ही किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।